अगर आप भी मेरे जैसे क्रिकेट के लवर हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। धोनी इंडियन टीम से संन्यास लेने के बाद से इंडिया बहुत सी मैचेस हारा है। तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह एक बार फिर से क्रिकेट फील्ड पर नजर आने वाले हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की है वे संन्यास से बाहर आ रहे हैं और वो फरवरी 2022 में दोबारा भारतीय क्रिकेट टीम में खेलेंगे। पनौती, बहुत बड़ी पनौती फिर आता है ये इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा पनौती। आप स्क्रीन पर जिस अंपायर को देख पा रहे हो ये वही अंपायर है जिसकी वजह से इंडियन टीम हर बार मैच हारती है। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो सुनिए। इस अंपायर का नाम रिचर्ड बोर्गवे है। ये नॉकआउट मैच में मैदान पर अंपायरिंग करता है। ये 2014 से जब भी इंडिया की मैच में अंपायरिंग की है ये वो मैच इंडिया हर बार हारी है। अभी जो पिछली हमारी वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के साथ मैच हुई उसमें भी ये महाशय अंपायरिंग कर रहे थे। हमने बहुत से पनौती वाले लोग देखे लेकिन ये पनौती तो उनका भी बाप है। आपने पाकिस्तान के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। हाँ, वही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाँ, जिसने गरीबी की सारी हदें पार कर दी है और चीन को बिक चुका है। अभी की लेटेस्ट खबरों के मुताबिक इलोन मस्क की नेटवर्क रॉकेट के स्पीड से बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्क 311 अरब डॉलर पहुंच गई है। यह पाकिस्तान की जीडीपी से भी अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में पाकिस्तान की जीडीपी 278.3 अरब डॉलर थी। ये इलॉन भाई ये सारे पाकिस्तान को एक साथ खरीद सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। ये इतना खतरनाक लोग जिनके पास भिखारी से भी बदतर जिंदगी है और ये वर्ल्ड कप देखने के लिए दुबई जा रहे हैं। इनके जैसे महान पुरुष सदियों में लाखों पैदा होते हैं और वो भी सिर्फ पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। पहला क्रिकेट और दूसरा मूवीज़ का क्रेज़ और बढ़ाने के लिए डायरेक्टर नई नई चीज़ें करते रहते हैं। ऐसे में अभी जो न्यू मूवी आ रही है RRR, उसके प्रमोशन के लिए डायरेक्टर ने एक नया स्टंट किया है जिसमें हम जिसे PVR में मूवी देखने के लिए जाते हैं उसका ही इन्होंने नाम बदल दिया है। उसका नाम PVR से बदलकर PVRRR कर दिया है। यह दुनिया में पहली बार हुआ है किसी ने मूवी के लिए PVR का ही नाम बदल दिया है। और इतना ही नहीं, ये मूवी जितने भी PVR में दिखाई जाने वाली है उन सभी का नाम PVR से बदलकर PVRR करने की घोषणा भी की है। सबसे पहला PVR का नाम PVRR महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में हुआ है। आपने बहुत बार सुना होगा इतिहास खुद को फिर दोहराता है। वैसे ही आपको स्क्रीन पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से हूबहू मिलती है। 3300 ईसी पूर्व की यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक कलाकृति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान मिलती है। कहा जाता है जो मोदी जी की तरह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजनीतिक प्रतीक को दर्शाती है। यह मूर्ति पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदारो में स्ट्रीट लाइट से गढ़ी हुई मिली है। इस मूर्ति की हाइट 17.5 सेंटीमीटर यानी 6.9 इंच है और इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रीस्ट किंग का पुनर्जन्म हुआ है। दुनिया के बहुत से औसम लोग आपने तो देखे होंगे जिनके अजीबोगरीब शौक होते हैं, लेकिन मैं आज आपको 87 वर्षीय आमू हाजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह आमू हाजी पिछले 65 सालों से नहीं रहा, जिसे दुनिया का सबसे गंदा आदमी भी कहा जाता है। आमू का मानना है अगर वो नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और उन्हें ताज़ा खाना खाना भी पसंद नहीं है। वो सड़ा गला हुआ खाना खाते हैं, यही उन्हें पसंद है। आमू हाजी ईरान के रेगिस्तान में अकेले रहता है। इसका कोई घर न होने के कारण रेगिस्तान में पड़े हुए गड्ढे को ये अपना घर मानता है। आमू को सिगरेट और धूम्रपान करना, तंबाकू, गुटखा बहुत पसंद है। वो सिगरेट और तंबाकू के बिना कैसे धूम्रपान करता है ये आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। वो तंबाकू और सिगरेट की बजाय जानवरों के सूखे गोबर से धूम्रपान करता है। आमू का कहना है कि वो इतना जी सके इसका कारण उनका नेचर के साथ जुड़े रहना है। वो ऐसे रहने के वजह से स्वस्थ और तंदुरुस्त रह पाते हैं। आईफोन अपने फ़ोन की सिक्योरिटी की बहुत डींगे हाँकता है, लेकिन एक हैकर ने महज 15 सेकंड में इसकी पोल खोल दी है। एप्पल ने हाल ही में आईफोन 13 सीरीज लॉन्च किया है जिसमें वो आईफोन 13 प्रो भी एक मॉडल है। चाइनीज हैकर ने महज
15 सेकंड के अंदर आईफोन को हैक करके दिखाया है और सबको चौंका दिया है। चीन में हर साल फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप को आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से हैकर्स अपना हुनर दिखाने के लिए आते हैं, दूर देशों से आते हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। आईफोन को हैक किया गया इसी प्रतियोगिता में आईफोन के मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा गया, जिस पर क्लिक किया तो पूरे आईफोन हैक हो गया था। पूरे आईफोन की पिक्चर्स, एसएमएस, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और सभी डिटेल्स हैकर के पास पहुंच गई थी और वो 15 सेकंड बाद महज एक ही क्लिक में सभी डिलीट भी कर सकता था। आपके दिमाग में भी कभी ना कोई भी क्वेश्चन तो आया होगा कि एप्पल ने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 क्यों लॉन्च किया, एप्पल ने आईफोन 9 क्यों लॉन्च नहीं किया। तो सुनिए, जिस साल एप्पल का आईफोन 9 लॉन्च होने वाला था उस साल एप्पल कंपनी की 10th एनिवर्सरी थी, यानी एप्पल कंपनी को शुरू होके 10 साल पूरे होने वाले थे। वो अपने फ़ोन का नाम अपनी एनिवर्सरी के साथ लिंक कर पाए, इसलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 लॉन्च किया और आईफोन 9 नहीं लॉन्च कर पाए। वही पूरी दुनिया के अपोजिट में एक देश है जापान। जापान के लोगों को इस दुनिया का सबसे पढ़े लिखे लोगों में शामिल किया जाता है। यहाँ का साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या 99.99% है। यहाँ अखबार और न्यूज़पेपर में भारत की तरह एक्सीडेंट्स, इलेक्शन, फाइट, फिल्म मसाले आदि पर खबरें नहीं छपती, क्योंकि ऐसी खबरें अगर जापानीज न्यूज़ चैनल और पेपर दिखाएंगे तो वो कब के बंद पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधुनिक जानकारी को और आवश्यक खबरें ही पढ़ना पसंद है। ये लोग कितने होशियार है इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इसी से लगा सकते हो कि जापान के वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक एक एमआरआई मशीन बना ली है जो इंसान के सपनों को रिकॉर्ड कर सकती है और उसका पुनर्निर्माण भी कर सकती है, यानी आप जागते हुए भी उस सपनों को देख सकते हो। आपको अगर जल्दी से लखपति, करोड़पति, अब्जपति या कोई भी पति बनना हो तो आप ये सपना पूरा कर सकते हो। वो कैसे? तो सुनिए, जेमिस रैंडी एजुकेशन फाउंडेशन आपको $1 मिलियन देगा, वो भी इनाम के तौर पर। और आपको कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज करनी है। बस आपको ये प्रूफ करना होगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी भूत प्रेत ये सच में होते हैं। अगर आप ये साबित कर पाते हो तो आपको पति बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। क्या आप ये प्रूफ कर पाओगे? हमने आपको पिछली वीडियो में स्नेक आइलैंड के बारे में बताया, जहां सांपों का बसेरा है, जहां एक से एक जहरीले सांप होते हैं और यहां 3 से 4 हजार सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन वो ज़्यादा तैर नहीं सकते, इसलिए वो समंदर पार करके इधर नहीं आ सकते। लेकिन क्या आपने समुद्र का सबसे जहरीला सांप देखा है? नहीं? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये समुद्र का सबसे जहरीला सांप पाया जाता है। यह सांप इतना खतरनाक और जहरीला होता है कि इसके 110 मिलीग्राम जहर से ही 1000 इंसानों की मौत हो सकती है और साथ ही साथ शरीर गला भी सकता है। यह सांप समुद्र में पाया जाता है, जिसकी वजह से इंसानों को इनसे ज़्यादा खतरा नहीं होता। इन सांपों का शिकार अधिकतर मछुआरे बनते हैं। जब उनके जाल में यह सांप गलती से फंस जाता है, मछुआरे इनका जल्दी से शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो सांप बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो में। बाय।